व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं मेरे 5 इंपॉर्टेंट कोट्स के बारे में जो इन्वेस्टिंग के ऊपर है। और ये पांचों कोट्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया के बारे में। तो अगर आप पैशनेट हैं अबाउट इन्वेस्टिंग तो आपको इन पांचों कोट्स को सुनने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये पांचों कोट्स ऑल टाइम हिट हैं और डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने ये बात बोली है। और आपको लगेगा कि आप किसी भी टाइम पे इन्वेस्टिंग की किसी भी फेज़ में हो, जब आप बुल रन में हो, आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बढ़िया, आपका पोर्टफोलियो काम कर रहा हो, बहुत ही तेज़ भाग रहा हो मार्केट, या फिर आप सैड फेज में हो, मतलब कि बियर रन में हो, बियर फेज में हो, तो अब आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं भाग रहा होगा उस टाइम पे, बट आपको ये कोट सारी चीज़ें बहुत रेलेवेंट लगेंगी। हमेशा ऑल टाइम हिट है ये पांचों कोट। तो सबसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोट से, और वो है मेरा फेवरेट। वॉरेन बफेट के द्वारा बोला गया, स्टॉक मार्केट इज डिज़ाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। तो बहुत सारे लोग कॉल पुट करते हैं, यानी कि कॉल खरीदते हैं, पुट बेचते हैं, पुट खरीदते हैं, कॉल बेचते हैं, दोनों खरीदते हैं, दोनों बेचते हैं। जो भी कॉल पुट करते रहते हैं या बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में एक्टिव रहते हैं, ऑप्शंस में एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आप एक्टिवली बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाएंगे, बनाएगा वही जो पेशेंटली बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि स्टॉक मार्केट इज़ a machine which is designed to transfer the money from the active to the patient। जो सुकून से, शांति से अपना इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, उसके पास पैसा चला जाएगा उस इंसान से जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहता है, बहुत जल्दी हाथ पैर चलाता है। मतलब कि आप अगर देख लो तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक लौता बिजनेस है, इन्वेस्टिंग एक लौता बिजनेस है, स्पेशली इक्विटी मार्केट्स एक ऐसा एक लौता बिजनेस है जिसमें आप जितना कम पार्टिसिपेट करें या जितना कम हाथ पैर चलाएं, उतना ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है। तो ये अगर आप बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को रोज़ देख रहे हैं, रोज़ चर्निंग कर रहे हैं, रोज़ इधर उधर घुमा रहे हैं स्टॉक, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो रिटर्न है वो बहुत ख़राब होने वाला है। पर जो लोग रोज़ नहीं देखते, जो एकदम बैठते हैं और सोचते रहते हैं बस अपने कुछ और दुनिया में या अपने कोई और बिजनेस में लगे रहते हैं, एक स्टॉक मार्केट को अपना काम करने देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो जो वेल्थ है वो उन लोगों से ट्रांसफ़र हो जाएगी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और वो पेशेंट के पास चली जाएगी जो अपना काम में लगे हुए हैं। ये है पहला कोट। चलो दूसरा कोट पे बात चलते हैं। 4 मोस्ट डेंजरस वर्ड इन इन्वेस्टिंग आर दिस टाइम इट्स डिफरेंट। तो यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, ये बहुत ही कॉमनली आपने सुना होगा। आप जब भी आप किसी भी इन्वेस्टर से बात करो या किसी भी इंसान से बात करो, मतलब जो नया नहीं है, जो पुराना नहीं है, जो पुराना चावल नहीं है, कहते हैं ना पुराने चावल हो तुम, तो जो पुराना चावल नहीं है इन्वेस्टिंग की दुनिया में, वो हमेशा ये बोलेगा दिस टाइम इज़ डिफरेंट ब्रो, ऐसा नहीं हो रहा पहली बार। अच्छा, ये बहुत कॉमन है ट्रेडिंग में। हमेशा ये लगता है कि ट्रेडिंग जब आप करते हो, मैंने ट्रेडिंग बहुत महीनों, ऑलमोस्ट साल भर करी है, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ट्रेडिंग में भी ये बहुत ज़्यादा लगता है कि जब भी आप इन्वेस्टिंग में पार्टिसिपेट करते हो, ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको लगता है कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, दिस टाइम जो है मार्केट बहुत डिफरेंट तरीके से मूव कर रही है, या मार्केट के जो मूवमेंट है बहुत डिफरेंट है। पर हर बार आप तब भी लॉस कर लेते हो ट्रेडिंग में, और आपको लगता है ये बार ऐसा होगा, मार्केट अगली बार तो ना घूमेगा, पर नेक्स्ट टाइम देयर विल बी अनदर रीज़न, नेक्स्ट टाइम कुछ और हो जाएगा। तो हर बार मार्केट बहुत डायनेमिक्स है, कुछ का कुछ होता रहेगा। पर आप ये सोचो कि इस बार कुछ नया है और डिफरेंट है और इस बार वैसा नहीं होगा, तो ये बात बोलना भूल जाओ कि आपको लॉस नहीं होगा, या ये दोबारा रिसेशन नहीं आएगा, दोबारा बियर फेस नहीं आएगा। वो होना ही होना है, आपकी स्टॉक्स की प्राइस होनी ही होनी है। आपको लगता है इस टाइम कुछ और है, दुनिया बदल चुकी है और अब स्टॉक मार्केट बहुत डिफरेंटली पार्टिसिपेट करेगा, पर ऐसा नहीं है। जब पिटेगा तो पिटेगा, जब भागेगा तो भागेगा, और कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तीसरे कोट की तरफ चलते हैं हम। तीसरा एक इंटरेस्टिंग कोट है, इन इन्वेस्टिंग व्हाट इज कंफर्टेबल इज रेयरली प्रॉफिटेबल। ये जो कोट कहा गया है वो बोला है रॉबर्ट आर्नॉट ने। अच्छा, पुराना वाला जो कोट कहा गया था, 4 मोस्ट डेंजरस वर्ड इन इन्वेस्टिंग आर इट्स दिस टाइम इज डिफरेंट, ये बोला था मिस्टर सर जॉन टेम्पलेटन ने। और इस बार बोला गया इन इन्वेस्टिंग व्हाट इज कंफर्टेबल इज रेयरली प्रॉफिटेबल, मतलब कि जो भी कंफर्टेबल है। अच्छा, ये बोला है रॉबर्ट आर्नॉट ने, ये बार दोबारा बता दिया मैंने। और दिस टाइम मतलब सॉरी, इन इन्वेस्टिंग व्हाट इज कंफर्टेबल इज रेयरली प्रॉफिटेबल, यानी कि जो भी
कंफर्टेबल है, जो भी आपके लिए आसान है, इजी है, आपको लगता है कंफर्टेबल, मतलब कि वो स्टॉक्स जो आपको लगता है कि यार ये नुकसान नहीं दे सकते, ये तो भाई क्या कहते हैं राम राज्य है इन स्टॉक्स में, तो ये तो चलते रहेंगे, ये तो बहुत सालों साल चलेंगे, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। और ऐसे बिजनेसेस जो कि आपको लगता है कि आप तो इस बिज़नेस को का फ़ायदा उठा ही रहे हो, इनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर ही रहे हो, और आपकी आने वाली पुश्ता भी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, इन बिजनेसेस में रहेंगी और इनको यूटिलाइज करते रहेंगे, तो वो ऐसे बिजनेसेस चलते तो हैं बट दे आर रेयरली प्रॉफिटेबल, मतलब कि उनमें आप बड़ी वेल्थ बनाने का सपना छोड़ दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जो कंफर्टेबल होता है वो सभी को पता होता है। आप ये समझो कि जो मैं हर बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि एवरीबडी कैन नॉट बी रिच एट द सेम टाइम। तो मनी नोज हाउ टू बी विद द हैंडफुल। तो मनी बहुत अच्छे से पैसा जानता है, पैसा हमेशा बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे हैंडफुल के पास ही उसको रहना है, तो वो घूम फिर के हैंडफुल के पास चला जाता है। तो हैंडफुल वही लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत अनकन्वेंशनल है, जो कोई बात नहीं कर रहा जिसके बारे में, जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। आप याद करो कि जो हमारे विजय किड़िया या बड़े बड़े इन्वेस्टर जो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करते हैं, वो तब इन शेयर्स में घुसते हैं जब कोई भी इनका नाम भी नहीं ले रहा होता, हर जगह हाहाकार होती है, इन शेयर्स की तो पिटाई हो रही होती है, और हर आदमी बोला था भाई ये तो बिजनेस फ्लॉप है, ये तो बर्बाद है, और तब वो उसमें घुसते हैं जब उनके ROE, उनके रिजल्ट्स, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उनकी सारी चीज़ें पिटी होती हैं। तो यही वाली बात है, जो कंफर्टेबल नहीं है, जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हो तभी लाइफ में ग्रो करते हो। एग्जैक्टली द सेम, मतलब मैं देखा लाइफ के लेसन्स और स्टॉक मार्केट के लेसन बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। तो आप जो ज़िंदगी में सीखते हो वो अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो तो बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं आपको। तो लाइफ में आप जब भी कंफर्ट जोन से निकलते हो अपने और कुछ नई चीज़ें सीखते हो और परेशान होते हो, तब आपको नई चीज़ सीखने को मिलती है एंड यू ग्रो क्वाइट मच। सिमिलरली जब आप कंफर्टेबल स्टॉक्स से निकल के अनकंफर्टेबल स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हो विद अ कन्विक्शन, विद एन आइडिया कि ये आपको लगता है कि आगे टर्न अराउंड है, ये आपका परसेप्शन है, ये आपकी रिसर्च कह रही है, ये आपकी इंट्यूशन कह रही है, इंस्टिंक्ट कह रही है, और एट द सेम टाइम आपका जो कन्विक्शन है वो स्ट्रांग होता है, तब आप उन शेयर्स में बड़ी वेल्थ बनाने की हिम्मत रखते हो। चलते हैं आगे फोर्थ कोट की तरफ। द फोर्थ कोट इज द गोल ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर इज टू मेक द मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्ट एंड लेट द टाइम डू द मैजिक। ये बोला गया है चार्ली मंगर साहब ने। चार्ली मंगर, मैं बता दूं आपको कि वॉरेन बफेट साहब के बड़े ही पक्के दोस्त हैं, और चार्ली मंगर भी बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं। अच्छा, कमाल की बात है कि चार्ली मंगर इतने अमीर नहीं है जितने वॉरेन बफेट है, और बिकॉज ऑफ द ओनली रीज़न कि वॉरेन बफेट ने जो कंपाउंडिंग का जो खेल है वो चार्ली मंगर से पहले समझ लिया था, और वो तब से उससे पहले से ये काम कर रहे हैं, कंपाउंडिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वॉरेन बफेट ने 12th अपनी, जब वो 12 साल के थे, 12th ईयर से ही अपना इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर दी थी, चाहे वो छोटा सा लैंड के साथ की उन्होंने, पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर दी थी। तो वॉरेन बफेट मे बी चार्ली मंगर से इंस्पायर्ड होके, चार्ली मंगर वॉरेन बफेट से इंस्पायर्ड होकर मे बी ये बात कह रहे हो, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी वैलिड। आप नहीं सोच सकते ये कि आप एक बार पैसा डबल कर लोगे या 2 बार पैसा डबल कर लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर आप जब बैठे रहोगे उस पर और जब पैसा डबल पे डबल टाइम के साथ होता जाएगा, तब आपको एक्चुअली स्टॉक मार्केट का जो जादू है वो देखने को मिलता है। इसलिए बोला है द गोल ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर इज टू मेक द मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्ट एंड लेट द टाइम डू द मैजिक। तो सारा खेल है बैठे रहने का, और जितना आप कम हाथ बैठ चलाएंगे उतना ही आप फायदा करेंगे। आप देखो वॉरेन बफेट ने बोला था ये बात कि इट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट, राइट। पेशेंस की बात की गई है, और यहाँ चार्ली मंगर ने भी पेशेंस की बात करी है। नो डाउट दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं, उन दोनों की जो मेंटालिटी है बहुत अच्छी मिलती जुलती है। और वॉरेन बफेट साहब तो अभी है, चार्ली मंगर साहब नहीं रहे हालांकि। अब चलते हैं आगे और आखिरी कोट की तरफ। आखिरी कोट, तो 5th कोट है जो मेरा फेवरेट है, वो है नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट। ये बोला है हमारे पीटर लिंच ने। पीटर लिंच की मैंने एक किताब पढ़ी थी, द वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट। अगर आपको पढ़ना है, तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है और आपको बहुत ज़्यादा
टेक्निकल टर्म्स नहीं पता है, आप स्टार्ट कर रहे हैं एज अ बिगिनर, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत ही आसान शब्दों में ये बुक लिखी गई है, द वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। आपको ये किताब पढ़ना चाहिए। इट कंटेन्स वेरी बेसिक, जब मैंने ये पढ़ी, जब मेरे को काफ़ी लर्निंग ऑलरेडी आ चुकी थी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बट एज अ बिगिनर ये बुक बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये आसान भाषा में बहुत सारी फंडामेंटली आपको कंसेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट सिखाती है। तो पीटर लिंच कह रहे हैं इसमें कि द नो व्हाट यू ओन एंड यू नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट, और जानो क्यों खरीदा है, तो वो खरीदो जो तुम समझते हो। नो व्हाट यू ओन एंड नो वाई यू ओन इट, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए तुम कौन सा बिजनेस खरीद रहे हो, तुम कौन का बिजनेस खरीद रहे हो, तुम्हें इसके बारे में सारे इन एंड आउट समझ में आना चाहिए। ये वॉरेन बफेट साहब भी कहते हैं, लगता है, और दोनों की बातें इस जगह बहुत ज़्यादा कोइंसाइड करती है कि आपको उस धंधे में हाथ डालना चाहिए जो आपको समझ में आता है। अच्छा, वॉरेन बफेट साहब ने भी सिमिलरली इसको फॉलो करते हुए उन्होंने बोला कि मैंने कभी IT सेक्टर में स्टार्टिंग में वो नहीं किया, जब वो 2000 का जो .com बूम आया था, जब इंटरनेट का वो हुआ था आविष्कार, इंटरनेट का एकदम से ब्रेकआउट हुआ था इनफैक्ट, तो वॉरेन बफेट साहब ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और वॉरेन बफेट साहब बहुत स्केप्टिकल थे इस बात को लेके कि पता नहीं यार, ये मुझे IT रेवोल्यूशन मुझे ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा, और IT कंपनीज बहुत ज़्यादा भाग तो रही हैं, तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट नहीं किया। इनफैक्ट वो उन्होंने बाद में लगता है कि आई डिडंट अंडरस्टूड द बिजनेस, और गूगल में उन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया, तो उन्हें लगता है कि आई डिडंट अंडरस्टूड द बिजनेस, इसलिए मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, और मुझे बिजनेस समझ में नहीं आता, और इसलिए मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, बट आई वॉज रॉन्ग। तो वॉरेन बफेट साहब भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि गलत होना कोई गलत बात नहीं है, बट आपको जब तक धंधा समझ में ना आए, जब तक वो बिजनेस समझ में ना आए, आपको उसमें नहीं घुसना चाहिए। और यही बात पीटर लिंच बोलते हैं, नो व्हाट यू ओन इट एंड नो व्हाई यू ओन इट, और आपको पता होना चाहिए आपने क्यों खरीदा है। तो जब आपको ये क्लैरिटी होगी कि आपने ये स्टॉक क्यों खरीदा है, इसकी बिजनेस की आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, आपको जब वो क्लैरिटी होगी, तो उस स्टॉक में इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ बियर फेस, इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन, जब वो स्टॉक आधा 50% नीचे डाउन गिर रहा होगा, तब आपके पास तब भी कन्विक्शन होगा, वो स्टॉक में बने रहने की हिम्मत आपको आएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्यों खरीदा है और क्या खरीदा है। सो दीज आर माई फेवरेट कोट्स, 5 ऑल टाइम फेवरेट कोट्स फॉर इन्वेस्टिंग। अगर आपको मज़ा आया हो इनमें सुन के, आपका वाला कौन सा फेवरेट है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको अगर मज़ा आया हो तो ऐसे ही और इन्वेस्टिंग के ऊपर कोर्स और मोटिवेशनल वीडियो आपको चाहिए हो तो ज़रूर मेंशन करें इन्वेस्टिंग कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन मेक यू मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फ्रॉम these big time इन्वेस्टर्स, और हम इनकी विजडम से बहुत कुछ सीख कर अपनी लाइफ में, अपनी इन्वेस्टिंग में इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।